हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं नेता रत्नेश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नेश जी, आपका भी जेएमडी न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। मामला जो है बढ़ गया है। यूपी में एसआईआर की अंतिम सूची आ गई है और करीब 2.5 करोड़ वोटर कम हुए हैं। हालांकि 84 लाख मतदाता भी जुड़े हैं। प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। आरोप भी विपक्ष के बड़े बड़े जो है लगते हुए आ रहे हैं। बीजेपी पर तो लग रहा है, लेकिन चुनाव आयोग भी जो है कहीं ना कहीं निशाने पर आता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव ने अभी कुछ देर पहले जो है मीडिया से बात की। उन्होंने कहा है कि यूपी की जो अभी वोटर लिस्ट आई है, जब भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से हारने लगती है तो इंस्टीट्यूशंस के पीछे छुपकर वार करती है। किस तरीके से देखते हैं रत्नेश मिश्रा जी? शोभित भाई, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक जरूरी कदम है, जो कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा उठाया गया और ये पहली बार कोई नहीं किया जा रहा है। पिछले 20 सरकारों में एसआईआर होता रहा है। हाँ, ये जरूर है कि इस बार हमारी सरकार में थोड़ा ज्यादा सख्ती के साथ हो रहा है और ज्यादा जिम्मेदारी के साथ हो रहा है। अब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष की पार्टियों से, क्या फर्जी वोटर, क्या डुप्लीकेट वोटर और फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से मतदाता बने लोगों को हटाना गलत है? क्या जो सही मतदाता है, जो भारत का वास्तविक मतदाता है, उसके अधिकारों पर चोट करने वाले इन फर्जी, डुप्लीकेट और अवैध तरीके से मतदाता बने लोगों को हटाया जाना क्या गलत है? ये तो जनता के हित के लिए ही किया जा रहा है, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। विपक्ष की दिक्कत यह है क्योंकि वो सत्ता में इन्हीं डुप्लीकेट, फर्जी और अवैध रूप से बने वोटर्स के सहारे आते थे। इनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि अब असली मतदाता सामने आएगा और वो असली मुद्दों पर मतदान करेगा और वोट डालेगा, और इन लोगों की जो राजनीति है वो असली मतदाता के सामने आने से खतरे में पड़ेगी। अभी हमारी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता साथी कह रही थी कि ये भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है, उसके इशारे पर काम कर रहा है। तो भैया, क्या जब पिछली सरकारों में एसआईआर होता था तो क्या उस समय की जो सरकारें थी, जिस पार्टी की सरकार थी, उनके इशारे पर काम करता था इलेक्शन कमीशन? यदि आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, अगर आप जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, तो आप अपनी हार की कुंठा का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे काहे छोड़ रहे हैं भैया? रत्नेश जी, एक सवाल। अभी ये कह रही थी, अभी एक पॉइंट और है सुमित भाई, अभी कह रही थी कि ये लोग कह रहे हैं कि हमारा नाम हम तो आए लेकिन कटवा दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के पास एक भी तथ्यात्मक रूप से ये नहीं है कि ये फला व्यक्ति है, फला ग्राम सभा का है, फला बूथ का है, वोटर है, ये फला विधानसभा में है, ये इस क्या कहते हैं लोकसभा का, इसका नाम काट दिया गया। लेकिन और ये इनके पास देखिए रत्नेश जी, तथ्यों की आप बात कर रहे हैं तो ऐसे तथ्य विपक्ष की तरफ से तमाम बार दिए जा चुके हैं। राहुल गांधी तो बड़ी सी स्क्रीन पर, ठीक है, राहुल गांधी तो बड़ी स्क्रीन पर जाने क्या क्या वो दिखाते हुए भी नजर आए थे, हरियाणा का जिक्र कर रहे थे। ऐसे तथ्यों का तो उन्होंने एक लंबी चौड़ी भारी भरकम लिस्ट निकाल के दे दी थी, जिस पर चुनाव आयोग का भी जवाब आया था। शोभित भाई, राहुल गांधी ने जब महाराष्ट्र चुनाव को लेकर इन मुद्दों को के बाद से एसआईआर शुरू किया इलेक्शन कमीशन ने, और कहा कि हम वोटर लिस्ट को सही करेंगे। और जब इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को सही करना शुरू किया तो इन लोगों को दर्द होने लगा। राहुल गांधी तो खुद फंस गए बेचारे। उन्होंने जो मुद्दा छेड़ दिया उस पे उनको लग रहा है कि इन्हीं की पार्टी का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इनको पता है कि तुष्टीकरण और राहुल गांधी नहीं है, ठीक है रत्नेश जी, राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जहां जहां चुनाव होता है, आप सभी से निवेदन है कृपया जो है अपने फोन्स को जो है म्यूट कर ले, ताकि जिससे बात हो उसकी बात प्रॉपर आ पाए। बीच में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। रत्नेश जी, फिर ये बिहार जब चुनाव होता है, वो कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही प्रक्रिया क्यों? एक लंबा समय था 5 साल का, उसके बीच में कर लेते हैं, और इसके बाद जहां जहां इस तरह की प्रक्रिया हो रही है, नतीजे भी बहुत बड़े बदलते हुए नजर आ रहा है। इस पर भी आरोप लग रहा है। अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन से मिलकर चुनाव लड़ रही है, वो ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहा है। आप अभी समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल देखिए, अभी उन्होंने दिया है जी। आप देखिए शोभित भाई, भारत में विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव अलग अलग। भारत में ऐसा कोई साल नहीं बीतता है जब किसी ना किसी प्रदेश में विधानसभा के चुनाव ना हो रहे हो। तो अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि किसी प्रदेश में चुनाव है और दूसरे प्रदेश में एसआईआर कराया जाए तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, यहां से जोड़ के वहां कराया जा रहा है।
इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी कर रही कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कर लो भैया। एक ही बार 5 साल पे चुनाव होगा और एक ही बार में 5 साल का मौका मिल जाएगा, SIR इलेक्शन कमीशन कर लेगा। इसीलिए तो हम ये बात कह रहे थे, लेकिन इनको उस पर भी दिक्कत ठीक है, तो ठीक है। ये कहना कि जब चुनाव है, देखिए भारत ऐसा देश है, यहाँ हर क्षण कहीं ना कहीं चुनाव होता है। कहीं पंचायत के चुनाव चल रहे होंगे, ठीक है, रत्नेश जी, दोबारा से आएंगे। बिल्कुल, पूरा मौका दूंगा बोलने के लिए रत्नेश जी, पूरा मौका दूंगा, दोबारा से आपके पास आऊंगा। चुनाव चल रहे होंगे, ठीक है, दोबारा से आपके पास आऊंगा। और भी साथी मेहमान हमारे साथ हैं, एक एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं शुरुआत में। चौबीस भाई मेरी बात आ जाए, चौबीस जी। भाई आप सारे चुनाव को रोककर पहले SIR कीजिए, उसके बाद कराइए। ये कैसी मूर्खता भरी बात। ठीक है, जवाब लूंगा, आपके सवाल का जवाब जरूर लूंगा। ठीक है रत्नेश जी, दोबारा से आपके पास आऊंगा।